हेलो दोस्तों, स्वागत है बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना की इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके एग्रीकल्चर के सिलेबस के बारे में। बीसीईसी का जो एग्रीकल्चर का सिलेबस है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने बात कर रखा है बीसीईसी क्या होता है, कौन कौन बीसीईसी को दे सकता है। ठीक है, पूरा एक सीक्वेंस लेके हम बीसीईसी की चलेंगे कि बीसीईसी में कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, कौन कौन से कोर्स हैं, कौन कौन से कॉलेज हैं, कौन कौन एलिजिबल है। ठीक है, ये सारी चीजें कौन सी स्ट्रीम से किस कोर्स के लिए एग्जाम दे सकते हैं, आप काउंसलिंग करा सकते हैं, क्योंकि एक कंबाइंड एग्जाम है, एक एग्जाम देके आप बहुत सारे कोर्स में एडमिशन पा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके बीसीईसी के 2024 बैच के बारे में। क्या सिलेबस रहेगा अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर टारगेट कर रहे हैं तो। जितने भी एग्रीकल्चर के बच्चे थे, बहुत सारे वोटिंग आए हुए थे जिसमें कि एग्रीकल्चर को लेके वोटिंग था कि जल्द से जल्द इसके सिलेबस के बारे में बात किया जाए। तो आज बात करेंगे संपूर्ण सिलेबस के बारे में। तो अगर आप भी बीसीसी 2024 को टारगेट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से हैं या बायो ग्रुप से, तो यहाँ पे आपको सारी क्लासेस देखने को मिलेंगी। अगर आप ऑफलाइन बैच में जुड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन बैच हमारा जो कि पटना में कंकड़बाग टेम्पो स्टैंड में चलता है। तो यहाँ पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि बीसीईसी में एग्रीकल्चर जो 11th 12th एनसीईआरटी है, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो क्या किए हैं, एग्रीकल्चर वो उत्तर प्रदेश से पढ़े हैं, यानी यूपी से पढ़ के आए अपना 12th एग्रीकल्चर। तो वहां पे जो है वो एनसीईआरटी की क्लासेस आपको देखने को नहीं मिलेंगी। जो एनसीईआरटी है इसी के बेस पे आप अगर सीयूटी को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, सीयूईटी आईसीआर को टारगेट कर रहे हैं आप, या आप टारगेट कर रहे हो बीसीईसी को, ये सारी इसमें क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी के बेस पे आपको पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं पहले आपके एग्रीकल्चर को सिलेबस को, एग्रीकल्चर के सिलेबस को। तो आइए सिलेबस को देखते हैं डायरेक्ट सीक्वेंस में बना रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे हम एक एक करके बात करेंगे, आपके एग्रीकल्चर से जुड़ी जितनी भी जानकारियां होंगी आपको टाइम टू टाइम मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आ चुका है हम लोग का जो एग्रीकल्चर का सिलेबस है। ठीक है, एग्रीकल्चर ये बीसीईसी में आपका एग्रीकल्चर का सिलेबस एनसीईआरटी के बेस पे है। इसमें कौन कौन से पॉइंट्स है, कौन कौन से आपके ब्रांचेज हैं एग्रीकल्चर के जिससे ये क्वेश्चंस पूछेगा, ये मेंशन किया है। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला हमारा है इंट्रोडक्टरी एग्रीकल्चर एंड एग्रोमेट्रोलॉजी। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से पॉइंट्स है जिसके बाद जिसमें ये क्वेश्चंस पूछेगा, जिसको हमें पढ़ने हैं, क्योंकि पूरा 12th का 11th का जो सिलेबस है वो ब्रॉड है, सारे सिलेबस को पढ़ना नहीं है, उसमें से कुछ रिड्यूस किया हुआ है जिसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला है डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ना है एग्रीकल्चर के बारे में, डिसिप्लिन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी के बारे में, सॉइल साइंस के बारे में, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक, हॉर्टिकल्चर, इंटोमोलॉजी। ठीक है, ये जितने प्रिंसिपल्स है ना, ये सारे के बारे में हम पढ़ेंगे। नेशनल एंड इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च पढ़ेंगे, जो भी आपके भारतीय जो संस्थान है, ठीक है, जो रिसर्च सेंटर है, जो इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया एंड बिहार। ठीक है, एलिमेंट ऑफ वेदर, रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाइंड वेलोसिटी, सनसाइन। ठीक है, वेदर फॉरकास्टिंग, क्लाइमेट चेंज इन रिलेशन टू क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, क्योंकि एक बहुत ही मेजर रोल जो है कि वो प्ले करता है यहाँ पे आपका जो है क्या, ह्यूमिडिटी, ठीक है, टेम्परेचर, वेदर और रेनफॉल जो है आपका, सनसाइन है, क्योंकि इसी के बेस पे तो आपका क्रॉप का प्रोडक्शन होता है। लेकिन कैसे होता है, वो कैसे उसमें रोल प्ले करता है, इसमें हम ब्रीफ में पढ़ेंगे, हर एक चीज पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद टीलेज के बारे में पढ़ेंगे, टीलेज के प्रैक्टिसेस जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, मेथड ऑफ सोइंग पढ़ेंगे, प्लांटिंग की डेप्थ पढ़ेंगे। ये जो है कि आपका पहला टॉपिक रहेगा। दूसरी अगर बात कर ले, सॉइल एज ए मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ, सॉइल कैसे एक माध्यम है प्लांट ग्रोथ का। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सॉइल एज ए नेचुरल 3 डायमेंशन रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे, सॉइल के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, सॉइल के फर्टिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है ना, ये नोटिफिकेशन ये आपके बीसीईसी का नोटिफिकेशन है। ठीक है, इसी के बेस पे आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट्स भी आ रहा है और बहुत सारे बच्चे कॉल भी कर रहे हैं कि जो भी बच्चे अलग अलग जगहों पे, जैसे कि बिहार के अलावा यूपी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको जो है कि यूपी कैटेट के क्लास में ही सिर्फ क्लासेस मिलती हैं, प्रॉपरली बीसीईसी की क्लास नहीं मिलती है। हमारे द्वारा प्रॉपरली बीसीईसी का क्लास आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। बीसीईसी में बीएससी एजी के लिए अलग क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप जो है बीएससी नर्सिंग के छात्र हैं तो आपके लिए अलग क्लास देखने को मिलेगा। तो अगर आप बीसीईसी में बीएससी एजी को टारगेट कर रहे हैं तो आप जो है कि ज्वाइन कर सकते हैं। आप जाए ऐप पे, आप सबसे पहले डेमो क्लास को देखें। अगर आपको रिलेवेंट लगता है कि हाँ, यहाँ जो सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं वो ऑथेंटिक है, जो आपके जो है कि एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तभी आप जाके ज्वाइन करें, इनरोल करें उसमें। ठीक है दोस्तों, और जो है कि बीसीईसी से जुड़ी जो भी जानकारी होगी आपकी टाइम टू टाइम यहाँ पे मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों,
ताकि जो है कि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और आप जो है कि नोटिफिकेशन पे ना ध्यान देके आप अपनी तैयारी पे ध्यान दें। नोटिफिकेशन जो है वो आपको ऑन टाइम हम आपके पास पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की बात कर ले दोस्तों, तो सबसे मेजर है यहाँ पे किसका, मेंडल्स लॉ। देखिए सेम एक बीसीसी में अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो सिर्फ बीसीसी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ये आईसीआर में भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक ये क्या रोल प्ले करता है। कैसे प्ले करता है, तो यहाँ पे जो भी पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स में थोड़े थोड़े से, जैसे एग्रीकल्चर का हिस्ट्री हो गया, ठीक है, उसके बाद जो है कि आपका एग्रोक्लाइमेटिक जोन हो गया, ठीक है, उसके बाद एलिमेंट, वेदर, रेनफॉल, ये सारी जब सिलेबस आप मैच करेंगे ना तो आपको जो है कि आईसीआर के सिलेबस से मैच दिखेगा। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग में आईसीआर के सिलेबस में सबसे मेजर रहने वाला है मेंडल्स लॉ। इसके बाद जो है कि प्लांट ब्रीडिंग का डेफिनेशन, हिस्ट्री, ठीक है, ब्रीडिंग के मेथड्स, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ठीक है, सीड का फॉर्मेशन, ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको कवर भी होंगी और यही जो सिलेबस है वो आपको अलग अलग जगहों पे देखने को मिल रहा है। तो दोनों के लिए तैयारी कराई जाती है, बीसीसी और आईसीआर दोनों के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की। ठीक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स की, जैसे कल्टीवेटर हो गया, मोल्ड बोर्ड, आपका हल जो होता है एमबी प्लॉग, ठीक है, उसके बाद डिस्क हो गया, जीरो टिल हो गया, उसके बाद सीड्रिल हो गया, रोटावेटर, पावर टिलर, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ठीक है, हार्वेस्टर जिसे कंबाइन के नाम से भी आप जानते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद देखिए सबसे मेजर रहता है क्या चीज, इसमें हम लोग बात कर लेते हैं आपका जो आईसी इंजन हो गया, पार्ट ऑफ इंजन एंड देयर वर्क, ठीक है, वर्किंग ऑफ आईसी इंजन, वर्किंग ऑफ 2 and 4 स्ट्रोक इंजन, ये सारी चीजें बहुत ही मेजर जो बीसीसी में एग्जाम होते हैं। तो मैक्सिमम चीजें अगर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात कर ले तो ये इन्हीं से पूछा जाता है। इंजन्स के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रहता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इस पोर्शंस को हम लोग जो है कि अच्छे से कवर करेंगे। और आपने अगर अपना 11 12 अच्छे प्रकार से नहीं कंप्लीट किया है, यहां आपको बेसिक से लेकर टॉप तक की क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ इंजन, ये सारी चीजें यहाँ पे डीसी एंड एसी इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर्स जो है, फेज ऑफ इंडक्शन मोटर है, सिंगल फेज ऑफ इंडक्शन मोटर, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद पढ़ेंगे भैया क्रॉप प्रोटेक्शन के बारे में कि आप जो फसल उगा रहे हैं उस फसल को बचाएंगे कैसे। आपके पिताजी जो आपके खेतों में उगाए हुए हैं फसल, अगर उस फसल में कोई रोग लग जाता है या कोई कीट लग जाता है, ठीक है, तो उसका बचाव कैसे करेंगे, आप अपने पिताजी को सुझाव कैसे देंगे, या अगर आप खुद उगा रहे हैं तो आप जो है कि उसकी बचाव कैसे करेंगे, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ये सिर्फ हम एंट्रेंस के लिए नहीं पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे जिससे आपको जो है कि नॉलेज हो पाए। एग्रीकल्चर में अगर आप हैं तो सबसे मेजर चीज है आपका प्रैक्टिकल, ठीक है, और वो प्रैक्टिकल जो है हम यहाँ पे आपको हर एक चीज देंगे, थ्योरेटिकल के साथ बोर्ड पे हर एक चीज आपको देखने को मिलेगा। अगर आप खेत में नहीं जा सकते हैं तो हम आपको बोर्ड पे बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉप। ठीक है, इंसेक्ट, पेस्ट, कौन से इंसेक्ट जो है कि यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट है आपके क्रॉप के लिए। डिजीज की बात करेंगे, निमेटोड्स की बात करेंगे, रोडेंट्स की बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, पेस्ट एंड डिजीज ऑफ फील्ड क्रॉप की बात करेंगे। ठीक है, आपका फील्ड क्रॉप किस में आता है, एग्रोनॉमी में आता है। जब एग्रोनॉमी हम पढ़ेंगे इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं होगा। इसके बाद वेजिटेबल्स की पढ़ेंगे, फ्रूट, स्टोरेज, ग्रेन, पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट। आप जब अपने अनाजों को क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं, जब रखते हैं तब उसमें कौन कौन से कीट लग सकते हैं, उसकी बचाव कैसे करेंगे, इन सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही मजा आने वाला है आपको पढ़ने में, क्योंकि जिस चीज से आप रिलेट करते हैं उसको पढ़ने में आपका एक अलग ही मजा है। समझ रहे हैं? तो दोस्तों अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसके बारे में, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। बहुत ही मेजर रोल है इसका। ठीक है, आप जो गाय, जो भैंस, जो मुर्गी, जो बकरी पालते हैं, इसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, कौन सी ब्रीड है आपके यहाँ, इसके बारे में बात करेंगे। कितनी दूध देती है, दूध में फैट की कितनी मात्रा होती है। ठीक है, उसके लिए जो घर बनाते हैं आप, ठीक है, वो कैसे रहने वाला है। ठीक है, अगर आप मुर्गी के लिए घर बना रहे हैं तो वो कैसे रहने वाला है, सबके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसके बारे में कि क्या क्या टॉपिक्स जो है हमको पढ़ने हैं। पहला है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। ठीक है, लाइव स्टॉक जिसमें हम जो है कि पशुपालन के बारे में पढ़ते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा है इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स प्रोग्राम बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ लाइव स्टॉक ऑपरेशन फ्लूड। भारत सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा, अलग अलग राज्य जैसे उत्तर प्रदेश हुआ तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी अलग अलग ऑपरेशन चलाए जाते हैं, अलग अलग योजनाएं आती हैं। आपको जो है कि कभी गाय पालन जो हो गया आपका, ठीक है,
तो गाय पालन पे क्या होता है, गौ पालन पे आपको जो है कि सब्सिडी दी जाती है। तो ये प्रोग्राम्स है, बकरी पालन पे दी जाती है, ठीक है। इसके बाद आपका जो है कि मुर्गी पालन पे दी जाती है, अलग अलग पशुपालन पे अलग अलग आपको सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, अलग अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। साथ ही में आपका जो ऑपरेशन फ्लड यानी कि जो मिल्क से रिलेटेड है, इसके बारे में बात करेंगे। ये सारी चीजें कि कैसे आप उसका लाभ ले सकते हैं। इसमें सिर्फ आप अपनी एंट्रेंस की तैयारी नहीं करेंगे, बल्कि आप अगर बिजनेस सेक्टर की तरफ मूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे उन सब चीजों के बारे में भी जानकारी आपको मिलेगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट इंडिजीनियस एंड एक्सोटिक ब्रीड ऑफ कैटल्स। कैटल्स हमें पता है किसे कहते हैं, काऊ को बोलते हैं, ठीक है। तो जो देसी और विदेशी नस्लें हैं, इसके बारे में हमें क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं। बुफेलो से करेंगे, सीप से करेंगे, गोट से करेंगे, पोल्ट्री से करेंगे, ठीक है। सिस्टम ऑफ हाउसिंग इन कैटल एंड पोल्ट्री, जिसके बारे में मैंने अभी बात किया, ठीक है। इस सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, आपका एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं। मैनेजमेंट ऑफ कैटल्स की बात करेंगे, ठीक है। काल्विंग, न्यूबॉर्न काल्फ, ठीक है, हीफर्स, मिल्च एनिमल्स जो है आपके, प्रेग्नेंट एनिमल्स एंड पोल्ट्री जो है, बुलॉक्स जो है, चिक पुलेट्स, लेयर्स, ब्रॉयलर्स जो है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ फीडिंग ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ एनिमल, अलग अलग जो भी एनिमल्स है उनके जो है कि जो खाना है वो भी अलग अलग है। एक बच्चा जो खाता है वो अलग न्यूट्रिशन के साथ दिया जाता है, एक जो काल्फ है वो उसको अलग दिया जाता है, ठीक है। हीफर को जो है कि अलग दिया जाता है। तो सबके बारे में बात करेंगे। आपकी क्लासेस जो है कंटिन्यू वे में चलेंगी, आप जो है कि जरूर जुड़े रहे बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना के साथ। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स की बात कर ले, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के बारे में देखेंगे, ओरिजिन देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, सॉइल एंड क्लाइमेट रिक्वायरमेंट देखेंगे, वेराइटीज, कल्चर प्रैक्टिसेस, सीड बेड प्रिपरेशन, सीड ट्रीटमेंट, टाइम एंड मेथड ऑफ सोइंग, प्लांटिंग, सीड रेट, ठीक है। सारे चीज को हम देखेंगे। अच्छा, इसको हम अलग अलग नहीं देखेंगे, देखेंगे कैसे, ये जितने टॉपिक्स आपको अलग अलग बताए जा रहे हैं कि क्रॉप का प्रोडक्शन देखना है, क्रॉप की मैनेजमेंट देखना है, क्रॉप का प्रोटेक्शन देखना है, कैसे देखेंगे। अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं किसी एक चीज को, जैसे कि सपोज कि अगर हम यहां पे पैडी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो पैडी के बारे में हम हर एक चीज स्टार्टिंग से देखेंगे, ओरिजिन देखेंगे, ठीक है, क्रोमोजोम देखेंगे, फैमिली देखेंगे, इन्फ्लोरेसेंस देखेंगे, हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप, क्रॉप प्रोटेक्शन आपका जो हो गया, ठीक है, सीड बेड कैसे तैयार करना है, ये हम एक सीक्वेंस में देखेंगे, हम कुछ अलग देखने नहीं जाएंगे, हर एक चीज आपको एक जगह देंगे ताकि आपको जो है कि कोई भी दिक्कत ना हो दोस्तों, ठीक है। आप जो है अब समय नहीं रहा उतना डीप जाके पढ़ने का, आपको उतना ढूंढ के पढ़ने का, तो हम ऐसा देंगे कि आप जो है कि अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अच्छे प्रकार से कर पाए, ठीक है दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ जो भी चीजें आपको बताई जाएंगी बीसीईसी के सिलेबस, बीसीईसी के गाइडलाइन पे आपको दी जाएगी और बताई जाएगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे सीरियल्स, पैडी, व्हीट, मेज, जो कि आपका सीरियल क्रॉप है। इसके बाद पल्सेस क्रॉप में आएंगे पिजन पी, ग्राम, लेंटिल, पी, मूंग, बीन, उड़द बीन, ठीक है। वाइल्ड सीड में ग्राउंडनट, रेपसीड एंड मस्टर्ड, लिनसीड, सनफ्लावर। कैश क्रॉप में बात करेंगे शुगर केन, जूट, ठीक है। अब देखिए इतना लिखने का मतलब क्या था कि इसके अलावा जो क्रॉप्स है वो हम नहीं पढ़ेंगे, जिसकी जरूरत है, ठीक है, हम उतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि आपका टारगेट है आपका एंट्रेंस एग्जाम। तो आप अपने एंट्रेंस एग्जाम को कैसे क्लियर करेंगे उसके बारे में, फॉडर एंड फॉरेज क्रॉप, ठीक है, सोरगम, मेज, ओट, नेपियर ग्रास, बारसीम इत्यादि, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्रॉपिंग सिस्टम में पढ़ेंगे क्या क्रॉपिंग सिस्टम है, ठीक है, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, पैरेलल, मल्टी स्टोरीड, ठीक है। ये सारे क्रॉपिंग सिस्टम भैया हम बना के दिखाएंगे आपको, यहीं का यहीं पौधा लगा के दिखाएंगे और सिस्टम बना के दिखाएंगे, ठीक है। सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वाटर रिक्वायरमेंट है, इरिगेशन रिक्वायरमेंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ इरिगेशन एंड शेड्यूलिंग है, ठीक है। फील्ड कैपेसिटी है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है, प्लांट अवेलेबल वाटर है, पूरा का पूरा हम अपने जो जल का है, ठीक है, और अपने भूमि का है, एक दूसरे के साथ संबंध कैसे रखेंगे, कैसे मैनेजमेंट करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। वीड की मैनेजमेंट कैसे करेंगे, डिफिनीशन ऑफ वीड, कैरेक्टर, ठीक है, हार्मफुल एंड बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ वीड, क्रॉप वीड कंपटीशन, सब चीज के बारे में बात करेंगे। हर्बिसाइड, प्रिंसिपल्स, मैकेनिकल, कल्चर, केमिकल, बायोलॉजिकल, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। रिसेंट ट्रेंड इन एग्रीकल्चर सबसे मेजर है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, अब जो है कि आप इसके तरफ भी मूव कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, रिसाइकिल ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन, ठीक है, प्रिसीशन फार्मिंग, वाटर शेड मैनेजमेंट, ग्राउंड वाटर रिचार्ज,
टारगेटेड यील्ड कॉन्सेप्ट, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे हम किसके बारे में, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के बारे में। और जैसे ही एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में आएंगे हम क्या पढ़ेंगे, मेजर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चर। ठीक है, क्या इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, कैसे जो है कि किसान घाटा में चले जाते हैं। ठीक है, वो जो है कि यहाँ पे उनको नुकसान हो जाता है, उसके बारे में बात करेंगे कि क्या उसमें कमी रह जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे रोल एंड शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन स्टेट इकोनॉमी। ठीक है, क्या रोल है स्टेट की इकोनॉमी में। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे लैंड यूज क्लासिफिकेशन, लैंड के जो है कि यूजेज के बारे में, क्लासिफिकेशन के, लैंड के डिस्ट्रीब्यूशन एंड साइज ऑफ होल्डिंग, कितना वन में है, कितना जो है कि शहरी निर्माण में है, मकान के निर्माण में है, कितना आपका जो है कि तालाब है, कितना नदी है, कितने में आप जो है कि फसल उत्पादन करते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम आ चुके हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, इसका नाम है भैया बेसिक हॉर्टिकल्चर। ठीक है, अब इस हॉर्टिकल्चर में इंपॉर्टेंट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इन ह्यूमन डाइट। आप जब फ्रूट्स और वेजिटेबल लेते हैं अपने डाइट में, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सुबह सुबह आप जो है कि कभी पपीता खाते हैं, कभी सेव खाते हैं, कभी अनार खाते हैं। ठीक है, अलग अलग आपको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, अलग अलग आप जो है कि क्या फल फूल सब्जी जो कि यूज करते हैं। ठीक है, खाते हैं। ठीक है, इसके बाद है एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड इट्स फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। ठीक है, एरिया क्या है उसका, ठीक है, एरिया एंड प्रोडक्शन क्या है हॉर्टिकल्चर की, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे हम लोग दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट एडेप्शन इन इकोनॉमिक यूज। क्लाइमेट एडेप्शन पे इकोनॉमिकली यूज के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो कि क्लासिफिकेशन करेंगे। प्लांटिंग सिस्टम, हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड ट्रेनिंग, प्रूनिंग, इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे प्लांट प्रोपगेशन एंड नर्सरी मैनेजमेंट। दूसरे नंबर पे हम आएंगे जब हॉर्टिकल्चर में तो बात करेंगे फ्रूट प्रोडक्शन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू ऑर्चर्ड एंड इट्स लेआउट। इसका लेआउट जो ये लेआउट होता है कि अगर हमको प्लांट्स लगाने हैं, ठीक है, तो ऐसे कैसे लगाएंगे, हमारा रो से रो की दूरी कितनी होगी, ठीक है, और प्लांट से प्लांट की दूरी कितनी होगी, इसके बारे में बात करेंगे, सब चीज के बारे में समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया है कल्टीवेशन ऑफ मेजर फ्रूट क्रॉप, किसके बारे में, मैंगो, पपाया, बनाना, गुआवा, सिट्रस, लीची, स्ट्रॉबेरी, कोकोनट, आंवला, बेर, जैक फ्रूट, ये जितने भी आपके फ्रूट है। ठीक है, ये सारे फ्रूट्स क्या है, सारे फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे, कल्टीवेशन के बारे में, मैंगो के बारे में। आ गया है मैंगो का दिन, अब मैंगो के बारे में बात करेंगे, मैंगो खाएंगे भी। वेजिटेबल प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस ऑफ मेजर वेजिटेबल, किसके बारे में, रेडिश, कैरट, शुगर बीट, पोटैटो, ओनियन, गार्लिक, चिली, कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल, टोमेटो, स्पिनच, कैबेज, एलिफेंट फूड, कोलकासिया, कोरिएंडर, पॉइंटेड गार्ड, बॉटल गार्ड, ठीक है, बिटर गार्ड, ये मेरा फेवरेट है। ठीक है, स्पॉन्ज गार्ड, कुकुम्बर, भिंडी, ओकरा भी बोलते हैं इसे। ठीक है, काउपी, फ्रेंच बीन पी, ठीक है, और न्यूट्रिशनल किचन गार्डनिंग, इतने चीज के बारे में वेजिटेबल्स में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें से जो सब्जी आपका सबसे पसंदीदा हो उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों फ्लावर, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, फूल के बारे में पढ़ेंगे, मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे हम लोग एरोमेटिक प्लांट्स के बारे में। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे कल्टीवेशन ऑफ क्रिसैंथेमम्स, इसके बाद पढ़ेंगे रोज, इसके बाद पढ़ेंगे डहलिया, इसके बाद पढ़ेंगे मैरीगोल्ड, ट्यूबरोज, ग्लेडियलस, इसके बाद पढ़ेंगे कल्टीवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल श्रब्स, एवेन्यू ट्रीज एंड क्लाइंबर्स के बारे में, कल्टीवेशन ऑफ मेंथा, लेमन ग्रास एंड सिट्रोनेला के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे भैया इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। ठीक है, ये जो लेमन ग्रास होता है ये एज यूजुअल लेमन की तरह क्या देता है, सेंट देता है। जब इसकी पत्तियों को आप तोड़ के जब सूंघेंगे तो कैसा इसमें आता है, फ्लेवर आता है लेमन का, तो इसमें जो है कि लेमन टी के रूप में भी यूज कर लिया जाता है। प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, प्रिपरेशन ऑफ फ्रूट स्क्वैश, जेलीज, जैम, केचप, चिप्स, पिकल्स एंड देयर पैकिंग। ठीक है, जो भी चीज आप जो जेलीज खाते हैं, जो जस्ट जेली आपका आता है, जो जैम्स, जो जैम आप यूज करते हैं ब्रेड पे, जो केचप आप जो है कि अपने मैगी में डाल के खाते हैं, ठीक है, जो चिप्स आपका फेवरेट होगा, जो पिकल्स है, ठीक है, उसकी पैकेजिंग जो आपको पसंद आती है, इन सारे चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे एक्सटेंशन एडुकेशन की। एक्सटेंशन एडुकेशन मतलब होता है प्रसार, ठीक है, प्रचार प्रसार। तो यहाँ पे बात करेंगे एक्सटेंशन एडुकेशन की डिफिनीशन, स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस, और इसके मेथड और टूल्स की। तो ये आपका क्या था, ये आपका था सिलेबस। तो बेस्ट ऑफ लक। अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीसीईसी की तो आपको क्या करना होगा, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं, बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी
पटना। अगर आपको ऑनलाइन जुड़ना है तो प्ले स्टोर पे आपको जो है कि क्या करना होगा, इसको सर्च करना होगा b.a.a.p। ठीक है, ऑफलाइन जुड़ना है तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा 8102021336 इस नंबर पे कॉल, और यहां से आप क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ ऑफलाइन, या डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा सबका लिंक, डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा मैं सबका लिंक, वहां से भी आप जाके जुड़ सकते हैं, मिल सकते हैं और हमारे साथ आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे ताकि वो हमसे जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों अगले अपडेट में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।